कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल आपकी होमवर्क की क्लास नहीं आ पाई, इसलिए आज 2 दिनों के होमवर्क को आपको कवर करना है। यानी जो बीत चुका है कल, उसका होमवर्क भी आज आपको कंप्लीट करना है। इसीलिए वो डे के टाइम पे वीडियो दे दी मैंने आपको, और स्टडी वाली वीडियो क्योंकि थोड़ा सा तबीयत जो है बच्चों लग भी रहा होगा आपको, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि आजकल वायरल भी चल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं। तो स्टडी वाली वीडियो अगर ठीक ठाक रहा तो इवनिंग तक आ जाएगी, ठीक है, मतलब इवनिंग में आ जाएगी। लेकिन आपको ये वाला पोर्शन कंप्लीट करना है क्योंकि पढ़ोगे तो बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो फिर पढ़े रहोगे। मतलब होता ही है, ज़िंदगी है, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो पढ़े रहोगे, ये सच्चाई है लाइफ की। और 1.5-2 महीना बचा है, 60 डेज़ का आपका जो टारगेट है उसको जितनी जल्दी हो वो कंप्लीट कीजिए। इसके अलावा आप जितना हो सकता है नकारात्मक चीज़ों से भाग के दूर रहिए, नेगेटिव फैक्ट से दूर रहिए, अनावश्यक चीज़ों को मत पढ़िए। मैं बार बार आपको यही समझाता आया हूँ, ठीक है। और आपको बच्चों इतनी बार समझाने के बाद समझ आ गया होगा जितना मैं समझ पा रहा हूँ। देखिए, हिंदी 3 चीज़ें हमारी, ठीक है। हिंदी के मैंने अभी तक आपको कितने टॉपिक दे दिए, 2 टॉपिक कवर करा दिए, ठीक है। आज हिंदी में देखिए, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ 2 शब्द विलोम, 2 शब्द पर्यायवाची, क्योंकि ये टारगेटेड स्टडी है बच्चों। अगर आप इस तरीके से चलोगे तो बहुत आपको फायदा होगा, ठीक है। पर्यायवाची तत्सम तद्भव, तत्सम और तद्भव, ये थोड़ा थोड़ा आइडिया रखे रहोगे तो आपको कहीं ना कहीं टच बना रहेगा। और इनको रटना नहीं है बच्चों, ठीक है। ये सिर्फ क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, आप ये नहीं जानते, ये तो आपका डेली रहता है। और आप ये जानते होंगे डेली आपको ये चीज़ें अगर पढ़नी है, ये जो मैं आपको दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में हो सकता है, एक तो अगर आपको लगा कि यार मैं डेली इसको पढ़ के जा रहा हूँ, हो सकता है कि इस बार कोई जो पढ़ा है वहीं से कोई चीज़ आपका एग्जाम में पूछ दे, यानी वो आपका चीज़ कवर कर ले। नहीं भी अगर वो चीज़ कवर करता है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपका रहेगा कि हाँ मैं इनको करके गया हूँ, तो कोई ऐसा वर्ड आपको दिख सकता है एग्जाम में जो आपको वहाँ फ़ायदा पहुँचेगा, ठीक है। अब देखिए, प्रॉपर जो हिंदी का सिलेबस है, मैंने आपको इसमें 2-3 चीज़ें दे दी। एक लिपि वर्ण वाला दे दिया है, आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। वर्ण और अक्षर मैंने आपको दिया। आज आपको बच्चों क्या करना है, संज्ञा सर्वनाम, ये दोनों चीज़ों को सही तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। क्या क्या देखोगे, एक देखोगे संज्ञा और दूसरा देखोगे सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम, ये दोनों टॉपिक आज आपके हाईलाइट होने चाहिए। देखिए, अब इसमें संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के प्रकार क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, ठीक है, नाउन जिसको बोलते हैं, और प्रोनाउन, सर्वनाम के भेद कितने हैं, कौन से सर्वनाम के, बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम वो चीज़ें आपको डेली पढ़ने। इसके अलावा देखो, यहाँ पर एक बच्चों एक टॉपिक दिया है, भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास। ये मैंने दिया है या नहीं दिया है, दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो इसको रिवीजन करना है। मतलब दे चुका हूँ तो इसको ठीक है, क्योंकि जैसे ऐसा है ना, ऐसा नहीं कि 20 दिन आपने हिंदी पढ़ी और आप टॉपिक आगे के पढ़ते गए, पीछे का छूटते जाएगा। भाषा देखो, भाषा के प्रकार और हिंदी भाषा का विकास, मौखिक भाषा प्रकार और हिंदी भाषा का विकास, ये 3 टॉपिक आपको, ठीक है। हिंदी भाषा का विकास, ये 3 टॉपिक आपको आज तैयार करने हैं कैसे भी। सबसे पहले क्या करोगे, संज्ञा पढ़ोगे, सर्वनाम पढ़ोगे, ठीक है। समय लिख लीजिए 30 मिनट मैक्सिमम, इससे ऊपर बिल्कुल मत जाना। ये मैंने टॉपिक कराए भी हैं, आप चेक कर लेना प्लेलिस्ट में, UKSSC हिंदी वाले फोल्डर में, बाकी आपके नोट्स में है ही हैं, ठीक है। भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कितना, 30 मिनट, 1 घंटा, और इन सबको मिला के 30 मिनट, मात्र 1.5 घंटे में आपके कितने हो जाएंगे, 3 टॉपिक तैयार हो जाएंगे। जैसे ही हिंदी आप कंप्लीट करोगे, फिर आपको किसकी ओर आना है बच्चों, जनरल स्टडी से पहले उत्तराखंड, ठीक है। जैसे भी आपको जो भी सहूलियत हो उसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड। डिस्ट्रिक्ट सीरीज लगभग एंड होनी चाहिए अब, ठीक है। कम से कम इस हफ्ते, यानी आज सैटरडे है, संडे है, मंडे से मैं डिस्ट्रिक्ट सीरीज की टॉपिक नहीं देने वाला हूँ। सोच लो आप, डिस्ट्रिक्ट सीरीज अब आपकी एंड हो जानी चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सीरीज, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज और उत्तराखंड हिस्ट्री का एक टॉपिक, टोटल मिला के लगभग 2 घंटे, प्लस 1 घंटा आपको क्या पढ़ना है, परीक्षावाणी और विंसर ईयर बुक, जो भी आपके पास टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए, कोशिश करना कि परीक्षावाणी और विंसर ईयर बुक में वो चीज़ें पढ़ो जो आप यहाँ पढ़ रहे हो। इससे क्या होगा, आपको डबल फायदा होगा। क्यों? क्योंकि जिला सीरीज आपके नोट्स बने हैं, मैंने कराया है। इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज जो भी आप पढ़ रहे हो टॉपिक, उत्तराखंड हिस्ट्री, एक एक टॉपिक 2 घंटे के अंदर निकालोगे और 1 घंटा आप परीक्षावाणी और विंसर ईयर बुक पढ़ोगे, तो वही टॉपिक जो आपको यहाँ कवर हो चुका है, यहाँ देखोगे तो देखो 2 × 3 और 4.5 घंटे में आपके अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब बचता है बच्चों किसका,
जीएस वाला पोर्शन। जीएस फिर से मैं कह रहा इकोनॉमी, और इकोनॉमी के अलावा क्या देखना है आपको, साथ साथ ही ज्योग्राफी। फिर अब कल संडे है, कल तो पूरा रिवीजन डे है, आप खुद जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा बर्डन भी ना आए पढ़ाई का, बहुत ज़्यादा आप लोगों को परेशानी भी ना हो, जीएस में आ जाओगे, ठीक है। ज्योग्राफी, इसके भी दो पार्ट है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, और साथ साथ इकोनॉमी, ठीक है। देखिए जैसे ही आप ज्योग्राफी वाले पोर्शन पे आओगे, सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी पे आओ। उच्चावचन, जलवायु, प्रवाह प्रणाली आपने पढ़ ली थी। आज आपको पढ़ना है भारत की जलवायु। क्या पढ़नी है? जलवायु वाला टॉपिक। महेश बर्णवाल एनसीईआरटी से, या मतलब अपने आप में ल्यूसेंट से या घटना चक्र से, कहीं ना कहीं भारत की जलवायु के बारे में आपको पढ़ना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा परेशान मत होना। और अगर आपके पास किसी के पास एनसीईआरटी की किताब है तो वहाँ से भी आप चाहो तो 11th की किताब से जलवायु वाला चैप्टर पढ़ सकते हो, भारत की जलवायु, ठीक है। इसके अलावा सीधे आ जाइए आप विश्व भूगोल की ओर। विश्व भूगोल में आपको कौन सा टॉपिक देखते हैं? अक्षांश देशांतर के बाद समय, पृथ्वी की गतियाँ, परिभ्रमण और वो क्या, ग्रहण, ठीक है। पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की गतियाँ, जहाँ भी ज्योग्राफी की किताब खोलोगे ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह, ये सब घटना चक्र, लुसेंट, या जो भी किताब आपके पास है, एनसीईआरटी, महेश बर्णवाल, जो कोई स्टैंडर्ड अगर ज्योग्राफी की किताब है, तो पृथ्वी की गतियाँ आप पढ़ना। और इसके साथ साथ क्या पढ़ोगे? परिभ्रमण, ठीक है, ये वाला टॉपिक, इसको भी आज आप क्या करना है? हाईलाइट करना है। तो जीएस में आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद सीधे आप जैसे ही जीएस का पोर्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? रीजनिंग। रीजनिंग में आज कैलेंडर आपका एंड होना चाहिए। कैलेंडर को आज क्या करना है? एंड करना है, ठीक है। कैलेंडर आज क्या हो जाएगा? आपका समाप्त हो जाएगा रीजनिंग में कैलेंडर। बाकी जैसे ही कैलेंडर के क्वेश्चन आप कर लोगे, एक आध क्वेश्चन, एक आध टाइप के जो है अगला नंबर ढूंढना, क्योंकि माइंड को आपने क्या करना है? एक्टिव करना है, यानी दिमाग आपको खोले रहना है। आप क्या करोगे? कोई भी चैप्टर रीजनिंग का, ताकि माइंड आपका एक्टिव रहे, प्रोएक्टिव मोड पे रहे, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? कैलेंडर का जो चैप्टर है चेक कर लेना है, ठीक है। अपने स्तर से आप लोग क्या बनाओगे? कैलेंडर बनाओगे। अब आता है इसके बाद कंप्यूटर। कंप्यूटर में आज आपको मेमोरी, ये लूसेंट के चैप्टर में भी, लूसेंट आपकी जो कंप्यूटर की बुक आती है, वहाँ भी आपको क्या मिल जाएगा? मेमोरी वाला चैप्टर मिल जाएगा। तो इतना पोर्शन आपको आज क्या करना है? कवर करना है बच्चों, ठीक है। अब आपको कि सर ये 2 दिन का कैसे हुआ? 2 दिन का कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। कल आपका जो होमवर्क आना था वो नहीं आ पाया, ठीक है। इसलिए अब आपको क्या करना है? हिंदी वाले पोर्शन पे, क्योंकि आज आपको दिन पे ही मिल रहा है टॉपिक, हिंदी वाले पोर्शन पे कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना दिया है वही पढ़ना है। उसके साथ ध्यान से सुनना, उसके साथ दूसरा दिन क्या होगा आज का, ठीक है। जो अब तक पढ़ा है, जो अब तक होमवर्क दिया है हर सब्जेक्ट का, जो अब तक होमवर्क दिया है, इसका क्या करना है? रिवीजन करना है। यानी हो तो गए, कल का होमवर्क भी हो गया, आपको रिवीजन का भी, क्योंकि ऐसा ना हो पीछे आगे आगे पढ़ते गए, पीछे पीछे चीज़ें छूटती गई। इस तरीके की चीज़ों से आपको क्या करना है? बचना है, ठीक है। तो जो अब तक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बच्चों, जो आप अब तक आपका तैयार है, उसको आप क्या करोगे? रिवाइज के तौर पर लोगे, और उसके साथ आपका ये वाला पोर्शन कवर करोगे। खुद सोचो, जब इस तरीके से धीरे 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 60 डेज आप 60 डेज कवर करोगे, यानी आपके बीपीडी वीडियो के एग्जाम तक, तो आपको खुद ही एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। करंट अफेयर मैं कराऊंगा, ठीक है। बेसिकली क्या है, इसमें नई जो चीज़ें मिलेगी वो करंट अफेयर से संबंधित मिलेगी। बाकी तो वही है यार, घिसी घिसाई चीज़ें हैं, वो कितने सालों से पता नहीं यही सिलेबस चलता आया है, यही चीज़ें पढ़ते आए हो, कोई नई चीज़ नहीं मिल रही है, बोरिंग, इरिटेटिंग, सब कुछ कह सकते हैं इस सिलेबस को। तो वही चीज़ पढ़नी, इसलिए जितना दूर हो सेल्फ स्टडी करो, जो टारगेट दे दिया वो पढ़ो, किसी के भरोसे नहीं रहना, चाहे मेरे भरोसे या किसी दूसरे के भरोसे। ये री एग्ज़ाम है, नए बच्चे होते तो मैं बताता, री एग्ज़ाम में सिंसियर स्टूडेंट हो, बड़े छात्र हो, जो टारगेट दिए हैं वो करो, ठीक है। अब लगा दिया बहुत अच्छा थंबनेल आपके लिए मैंने, और बोल दिया कि बस यही आएगा आपका इस बार, पेपर आउट हो गया, आउट। जैसे मैं अगर ये वीडियो बनाऊँ ना, मैं ये लिख दूँ, अरे पेपर आउट आउट आउट, और वीडियो का पेपर आउट, इस तरीका अगर मैं कर दूँ तो आप लोग बहुत एक्साइटेड हो गए उस चीज़ को देखने लग जाओगे। या मैं कहूँगा कि कल ही रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आउट हो गया, तो ऐसी चीज़ें आप बहुत जल्दी देखोगे। तो इससे बेहतर है, क्योंकि एग्जाम आपका 9 जुलाई को दिया है, जितना समय मिला है इसको बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज करके इन चीज़ों को कीजिए। और आप वैसे भी सिंसियर स्टूडेंट हैं, बड़े स्टूडेंट हैं, री एग्जाम की ओर जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आप ऑलरेडी चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। देखिए फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।